हेलो दोस्तों, वेलकम आपका यूट्यूब में चैनल में। आज हम बताएंगे आपको कंक्रीट की क्लासिफिकेशन कितनी होती हैं। हमारे पास कंक्रीट है 8 क्लासिफिकेशन की कंक्रीट है, जिसमें सबसे पहले प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम बेसिकली वही सिंपल सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलाते हैं। और सेकंड आ गया इसमें लाइम सीमेंट कंक्रीट। लाइम सीमेंट कंक्रीट वो है जिसमें हमारा सीमेंट की बजाय रेशियो लाइम की होती है। लाइम, सैंड एंड एग्रीगेट, इसका रेशियो जैसे 1:3 या 1:4 एज पर डिमांड, एज पर रेशियो होती है। बट इसमें दो क्वालिटी हैं। ये हमारे पहले जब सीमेंट नहीं कास्टिंग बनी थी, उससे पहले ये लाइम हमारी यूज़ होती थी, और ये एक्चुअल में चीपर होती हैं और लो स्ट्रेंथ गेन होती हैं। और उसके बाद है हमारा जैसे RCC, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो कि बेसिकली आज के टाइम में हमारी यूज़ हो रही है RCC। और उसके बाद आएगा प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको कि हम मतलब लगाने से पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसको हैंडल करके कहीं से उठा के दूसरी जगह, जैसे ब्रिज में जैसे ब्रिज होता है उसको पहले बना लेते हैं, बाद में उसके ऊपर रखते हैं। वो चीज़ होगी प्रीकास्ट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट, इसमें क्या होता है, हम सिलेंडर स्लैग्स डालते हैं, कोई भी मतलब जैसे आयरन का स्लैग हो गया, जैसे एल्युमिनियम स्लैग डालते हैं, ताकि वेट उसका लाइट हो जाए, क्योंकि एग्रीगेट्स का वेट और स्टैंडर्ड ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज पर स्लैग्स के। लाइट वेट कंक्रीट हो गया, जिसमें कि हमने लाइट वेट रखा। एंड सेलुलर और एरेटेड कंक्रीट, इसमें क्या होता है कि हम मिक्सिंग करते हैं एल्युमिनियम की इन द कंक्रीट। ये भी बेसिकली उसी लिए होता है कि लाइट वेट करें और उसको स्पॉन्जी बना देते हैं। मतलब वो जैसे थर्माकोल स्पॉन्ज होती है, वैसे स्पॉन्ज बना देता है उसको। और ये बेसिकली हमारे रूफ़ के स्लैब में यूज़ होता है, जहाँ की हमारे हीट इंसुलेशन देनी हो, या फिर जहाँ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर कम करना हो। सॉडस्ट कंक्रीट, सॉडस्ट ये होता है जब हम आयरन की सॉडस्ट, आयरन का जो बचा हुआ कचरा डालते हैं एज दी फॉर्म ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के मतलब एग्रीगेट की क्वांटिटी कम करके सॉडस्ट की क्वांटिटी डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉडस्ट कंक्रीट। इसका पर्पज़ क्या होता है कि ये मतलब सॉडस्ट डालने का ये होता है कि प्रॉपर्टी जो कंक्रीट है उसको हीट एंड साउंड इंसुलेशन बनाता है ये। उसके बाद वैक्यूम कंक्रीट। वैक्यूम कंक्रीट क्या होता है कि जब हमने अपनी कास्टिंग ऑफ स्लैब करी है, उसमें एयर को और वाटर को पंप करके 15 to 20% हम डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि हमारी जो स्लैब है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीमेंट मिले और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो। बिकॉज पानी और एयर अगर वॉइड्स रहेंगे, या फिर अगर उसमें वाटर रेशियो ज़्यादा रहेगा, तो हमेशा वो हमारी उसकी स्ट्रेंथ को कंक्रीट की लूज़ करेगा। इसीलिए हम वैक्यूम कंक्रीट, ये आज के टाइम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। बट वाटर के लिए हमारे पास कोई अभी तक मेजरली हम कुछ नहीं करते।